नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और टाइम्स ऑफ स्वराज में हम चर्चा कर रहे हैं कि ये नाम में रखा क्या है। जी हाँ, जिस तरीके से रिपब्लिक ऑफ भारत, अब विदेशों में भी जो समिट में जा रहे हैं तो वहाँ भी भारत जोड़ा जा रहा है, इंडिया हटाया जा रहा है। कई तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं अपने तरीके से। अब इंडिया गेट का भी नाम भारत द्वार होगा आने वाले समय में। इसरो का भी नाम बदलेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी जो है, आईआईटी का भी नाम बदलेगा। तब तो भाई बदलिए जितना बदलना है। इंडियन फोर्स बदलिए, इंडियन क्रिकेट टीम बदलिए। अगर नाम बदलने से ही चीज़ें बदल जाए तो बहुत अच्छी बात है। हमको याद है जिस समय हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे ना, उस समय में नए नए प्राइवेट बस वाले सबका एंट्री हुआ था दिल्ली के रोड पर चलाने के लिए। रोज एक्सीडेंट हुआ, 3 आदमी 4 आदमी मरे। उस समय में उसको रेड कलर था उसका, तो लोगों को कहने लगा कि रेड कलर है ना, इसीलिए जो है सो ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा है, इसका कलर बदल दीजिए। तो हो गया, रेड लाइन था, अब हो गया ब्लू लाइन। लेकिन ब्लू होने के बाद भी कोई फर्क नहीं, जैसे एक्सीडेंट हो रहा था एक्सीडेंट हो रहा है। लेकिन लोगों के मनोविज्ञान में फर्क पड़ा कि चलिए लाल का चीज़ होता है बहुत हानिकारक, बेकार नाम कलर कर दिया था इसको लाल। लाल की वजह से ही जो है दुर्घटना होने लगा। तो वही चीज़ मोदी जी है, भारत इंडिया को बदलकर भारत करने चले हैं। भाई जिनके पास अगर काम नहीं हो तो वो ये क्या करेगा भाई। इंडिया नाम कोई अंग्रेज हमको दिया है। दिक्कत है कि संघ वाले को इतिहास से मतलब है नहीं। वो तो 1947 के बाद, हेडगेवार के बाद से देश को देश मानता, उससे पहले इसका देश सही नहीं है उनके नज़र में। तो भाई इंडिया नाम कोई अंग्रेज नहीं दिया है ना। तो इंडिया नाम कैसे पड़ा ये भी समझने की जरूरत है ना, किस तरीके से हमारे चीज़ों से जुड़ा हुआ। भारत नाम तो हम लोग पढ़े कि भाई भरत, राजा भरत के नाम पर पड़ा। शकुंतला और दुष्यंत, क्या थे शकुंतला और दुष्यंत, कहानी मालूम है ना। पूरा कालिदास शकुंतलम लिख दिए, पूरा काव्य। उस काव्य के क्या है, मोदी जी उस आइडियोलॉजी को स्वीकार करते हैं, संघ उस आइडियोलॉजी को भी स्वीकार नहीं करता है। जो गंधर्व विवाह शकुंतला और दुष्यंत राजा के बीच हुआ, मतलब लव मैरिज, उस मैरिज को संघ नहीं मानती है। जो इस देश का जो मैरिज सिस्टम है ना, उसमें संघ को लव मैरिज पर भरोसा नहीं है। अरे एक से एक तालिबानी चीज उसके सोच में। अभी तो देखना शुरू किए हो भाई ना, हम तो उसके तो शिष्य है ना। मेरे तो रग रग में वो चीजें दौड़ता है। जब जैसे ही मोदी का कोई बयान आता है या मोहन भागवत कुछ बोलते हैं तो हमको समझ में आने लगता है कि हंसुआ हराया, कहाँ पर निशाना है। खटाक से हमारा दिमाग काम करना शुरू कर देता है कि निशाना कहाँ पे है, किसको ये टारगेट कर रहा है। लोग समझते हैं कि भाई है। तो ये जो नाम बदलने की बात जो है, तो भारत क्या है भाई, है भाई सिंधु से हिंदू, हिंदू से ही सिंधु से ही नहीं इंडस वैली आया है। इंडस वैली क्या है, मेगास्थनीज आया, वही नाम ना, इंडस वैली को इंडस को इंडिया, इंडिका करते करते इंडिया नाम हो गया। कोई अंग्रेज नहीं रखा है। और मेगास्थनीज कोई अंग्रेज नहीं था, समझ गए। वो यात्री आए और वो जब दुनिया में गए तो इस देश को उस समय में कोई नाम ही नहीं था। कितना बड़ा हम लोग जाहिल जमपट है, आप समझ लीजिए कि उस समय में भारत कोई देश ही नहीं था। सब अलग अलग प्रांत में अलग अलग नाम था। कौन ये दावा कर रहा है कि भाई भारत एक कोई देश होगा। इस पर जब इतिहास का अध्ययन हो ना, डिबेट हो ना। संघ अगर डिबेट करने के लिए तैयार है तो तैयार होइए कि भाई भारत देश का कोई नक्शा है उनके पास, है। ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो तो एक जो पढ़ा जो लिखा वही पढ़ता है। दूसरे लोगों को अनुवाद भी करके दे जो पढ़े, उससे कोई मतलब भी नहीं है। तो भारत देश का कोई नक्शा है। अरे जब से गुप्ता पीरियड का काल आया है तो कुछ कुछ नक्शा सामने आने लगा। सिंधु घाटी की सभ्यता पहली सभ्यता मानी जाती है इस देश की। बाकी जितना आप भाषण दे दीजिए, जितना जो कुछ भी कर लीजिए, कोई तथ्य, कोई साक्ष्य आप अभी तक नहीं जुटा पाए हैं। जो अंग्रेज करके गया है ना, उससे आप 1 इंच ज़्यादा नहीं बढ़े हैं। कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले भी इस देश में, मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी के अलावा भी इस देश में कोई सभ्यता था, ये अभी तक आप साबित नहीं कर पाए हैं। बिहार में दल सिंह सराय के पास जो है खुदाई हुआ, 10 दिन
2 महीना 4 महीना हुआ कि भाई सिंधु घाटी से भी पुरानी सभ्यता है, लेकिन टैं फिर बंद रह गया। ये कैरेक्टर है जी हम लोगों को, हम लोग कोई इंडियन लोगों का कोई कैरेक्टर रहा है, कोई कमिटमेंट रहा है जी अपने इतिहास के प्रति, अपने पुरखों के प्रति। चला ऐसा देश तो दुनिया में इरले बिरले आपको मिलेगा जिसको अपने इतिहास से भी कमिटमेंट नहीं है, बाप दादा के कृत्य से भी कमिटमेंट नहीं है। चले हैं दुनिया को दिखाने के लिए कि हम विश्व गुरु बनने वाले हैं। तो विश्व गुरु बनने वाले हैं तो आप पहले दिखाइए ना, इंडस वैली से पहले इस देश की कोई सभ्यता रही होगी। महाभारत, ऋग्वेद, क्या क्या बोध कहते हैं, वो कहाँ था? महाभारत आप हस्तिनापुर खोज रहे हैं, आप दिल्ली और के आसपास के इलाके में। रामायण कहाँ, महाभारत रामायण कहाँ हुआ? कभी शोध हुआ? कभी कोई शोध करना चाहता है? बाबर तोड़ दिया मस्जिद मंदिर, इतने प्रूफ करने में इनको कितना बरस लग गया। एगो और को प्रूफ कर रहे हैं, तो भाई उसको प्रूफ करने से पहले तब कह रहा ना कि बुद्ध का तोड़े हैं कि किसका तोड़े हैं। अब तो ये चर्चा होने लगा है कि नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी नहीं तोड़ा है। हम इतिहास के छात्र रहे हैं और ये दावे के साथ कह रहे हैं कि बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को नहीं तोड़ा है। हमारे पास भी कई तरह के एविडेंस हैं और उस पर अभी काम भी चल रहा है। वो भी समय आएगा जब पता चलेगा कि कौन तोड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ तो इसकी परंपरा ही नहीं रही है। हम दादा का नाम जानते हैं जी? रखे हो कहीं? जाने हो कि दादा का दादाजी कौन क्लास में पढ़े, कहाँ उठते बैठते? कोई मतलब नहीं है अपने इतिहास। अपना बाप का भी इतिहास ठीक से जानता है कि नहीं जानता, वो भी ठीक नहीं कि मेरे बाबूजी कहाँ पढ़े, किस स्कूल में पढ़े, कैसे मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे, कोई मतलब नहीं है। इतिहास तो जानना ही नहीं है। और वर्तमान की तो बात ही छोड़ दीजिए। भोगी भोगता वाला जो संस्कृति होता है ना, हिरण्य घृत्वा गिवम पिबेत जावेत जीवेत सुखम जीवेत, जो कह के गया उसको गलत थोड़ी करके गया है। वही मेरा स्टाइल है, जीवन जीने का स्टाइल वही है। तब भारत बदलिए, इंडिया हटाइए। लेकिन देखिए एक सवाल है, उन सवाल से जरा पहले लेकिन सुन लीजिए। मनोज झा भी कुछ बोले हैं, संविधान का, अम्बेडकर के संविधान पर बोले हैं, कांग्रेस नेता भी बोले हैं, तो क्या बोले जरा सुन लीजिए। सुना मोदी जी को अब इंडिया नाम से प्रॉब्लम हो गई और नाम बदल रहे हैं, भारत कर रहे हैं। अरे पूरा विश्वास रहा है मोदी जी आप पर। वैसे मनोरंजन अच्छी चीज है, करते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए, लेकिन G20 के वक्त मनोरंजन का जिम्मा खुद मोदी जी ने ले लिया अपने ऊपर, ये अच्छा नहीं लगा। इतनी घबराहट, इतना खौफ, अच्छा लग रहा है ये डर आपका हमें। वैसे मोदी जी, हम लोग ना इंडिया वाले नाक से सांस लेते हैं, मुंह से खाना खाते हैं, अब आप क्या करोगे? बदल दोगे ये भी? हंस रहा है पूरा देश। आप हमसे नफरत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमारे नेतृत्व से नफरत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारी विचारधारा से नफरत करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। इंडिया से नफरत मत कीजिए। हमें नहीं पता था कि भाजपा वाले इतने कमजोर लोग हैं, इतनी जल्दी परेशान हो गए। अभी तो चंद हफ्ते हुए हैं इंडिया नाम के इस गठबंधन को बने हुए, और आप खिलवाड़ करना आपने शुरू कर दिया। इनविटेशन भेजे जा रहे हैं, रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत। साहब, आर्टिकल 1 में बड़ा क्लियर पोजीशन है, इंडिया दैट इज भारत। और अगर आप हमसे डर करके, इस गठबंधन से डर करके, तो उसकी टैगलाइन पढ़ लीजिएगा। नीचे इंडिया के नीचे टैगलाइन है, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। क्या क्या ले लोगे? इतनी परेशानी? कम से कम इस बात को स्मरण करिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ये व्यवस्थाएं की थी। आप माला उनको पहनाते हैं, लेकिन अंतर्मन में बाबा साहब नहीं है। इसका प्रतिकार होगा, ना आप इंडिया हमसे ले पाओगे, ना भारत ले पाओगे। आपके हाथ में जो वो चीजें हैं ना, अभी मेजॉरिटी के कारण वो सब छीन ली जाएंगी, और यही आवाम करेगी जिसे इंडिया से भी प्यार है और भारत से भी मोहब्बत है। सुन लिए ना, इस संविधान से संघ को कोई वास्ता है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो दस्तखत कर दिए थे, लेकिन वो दस्तखत करने के से पहले भी या दस्तखत करने के बाद भी उसको ये कभी माने नहीं। नेहरू जैसा ही आदमी था उदारवादी, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मंत्री भी बनाया और जगह भी दिया। नहीं तो पूछता कौन था भाई? आज़ादी के आंदोलन में कोई दिन जेल जाने वाला आदमी सब था क्या? आज़ादी के आंदोलन में कोई संघ की भूमिका है क्या? मुस्लिम लीग से साथ सरकार बनाने वाले ये लोग हैं। तो उसी इतिहास को कैसे खत्म करेंगे? जैसे आपातकाल के दौर में वामपंथी इंदिरा गांधी के साथ खड़ा था, तो वो उस मोरल को अभी तक अपने आप को खड़ा कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है ना।
जब डेमोक्रेसी की बात होती है तो याद दिला जाता है कि भाई आप तो वहां थे, चीन के साथ युद्ध हुआ तो चीन का गुण गाने लगे। तो भाई देख रहे हैं ना इतिहास में कहाँ चले गए। तो यही चीज है, यही चीज समझने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि नाम के सहारे आप करना क्या चाहते हैं? भारत हो जाने के बाद क्या, इससे क्या मिलेगा हमें भाई? किस भारतीयता की बात हो रही है? और अगर भारत है तो भारत राजा भरत के नाम पर है, तो भारत माता कैसे हो जाएगी? यही संघ का दोहरा चरित्र है और इस चरित्र को समझने की जरूरत है कि ये संघ जो है ना वो नाजियों के का पैदाइश है। कह सकते हैं कि नाजी के विचारधाराओं को आगे बढ़ाती है संघ। वहां भी जर्मनी में भी एगो माता थी जिसको खूब आरती उतारते थे ये लोग। आप बताएं जब भारत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा तो भारत माता कैसे हो जाएगी? इसका सफाई दे ना भाई। जब ये इतना बड़ा डिबेट शुरू हुआ तो ये भी डिबेट होना चाहिए ना कि भारत माँ कब हो गई? भारत तो मेरा बेटा था, माँ कैसे हो गई? ये माँ का कंसेप्ट कहां से आ गया? भारत माता की जय कहां से कंसेप्ट आ गया? तो इस पर भी तो संघ को सामने आना चाहिए कि नहीं वो भारत नहीं है, ये कोई भारत माता कहीं और से हम लाए हैं। कहें जब डिबेट हुआ तो ये डिबेट आगे बढ़नी चाहिए ना। तो सारी चीजों को समझते हुए एक बात समझिए, देखिए संघ का जो बाइबिल और कुरान है ना वो है हिटलरवाद, नाजीवाद। इसकी हर गतिविधियां उसी के अनुसार चलती हैं। और संघ न इस देश के संविधान को मानता है, न विधान को मानता है, न कानून को मानता है, न तिरंगा झंडा को मानता है। आज भी ये तिरंगा झंडा को नहीं मानता है। वो अगर हंगामा नहीं होता तो नागपुर में तिरंगा झंडा नहीं फहराता और वैसे हमेशा वहाँ भगवा ध्वज फहराया जाता है। तिरंगा ध्वज से इसे कोई मोहब्बत नहीं है। आज़ादी के आंदोलन में जो शहीद हुए हैं उनसे इनका कोई वास्ता नहीं है। बस इनके पास दो ही पुरखे हैं जिसको लेकर ये झाल बजाते रहते हैं, सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। गांधी का नाम लेते हैं प्रातः स्मरणीय में, लेकिन गांधी को दिन भर गाली देते हैं और गांधी को खत्म करने में लगे रहते हैं। बुद्ध की बात करते हैं लेकिन बुद्ध को ये खत्म करने पर लगे रहते हैं। अशोक, सम्राट अशोक की चर्चा करने से ये नफरत करते हैं। ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं ना, सम्राट अशोक का जो राष्ट्र, हमारा राष्ट्र का जो चिन्ह है, उस चिन्ह से इस आदमी को नफरत है। जब आप इसको पढ़ेंगे समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये किस तरीके का देश बनाना चाहता है। भारत तो एक सिंबॉलिक है, इसको एक एक चीज की संसद भवन बनाया, अशोक चक्र को बाहर कर दिया ना। जो अशोक चक्र हमारे संविधान में है, हमारे संसद के पीछे लगा रहता था, उसको छत पर पहुंचा दिया। अशोक चक्र खत्म, सम्राट अशोक की तमाम कृतियों को बाहर कर दिया, वहां लगा दिया लंदन, जो लाया था वहां से तमिलनाडु से, वो लगा दिया। भारत इंडिया शब्द हटा दिया कि भाई ये इसी तरह की चीज का सोच इसका है और इसी सोच के सहारे ये चीजों को बदलना चाहता है, इस देश को बदलना चाहता है। क्योंकि आज भी ये भारत को एक नेशन मानता है, जबकि नहीं, ये समझ में नहीं आता है कि भारत एक कंट्री है। कई भाषा, कई सामाजिक मान्यताओं, सांस्कृतिक मान्यताओं का जो है सो एक जगह पे एक कंट्री के रूप में यहाँ स्थापित किया गया है। अन्य जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जो नेशन है, वहाँ सब कुछ एक समान है। रिलीजन भी एक है, भाषा भी एक है, संस्कृति भी एक है, शादी विवाह से लेकर सारी चीज़ें एक है। और यहाँ तो हर 10 कोस पर कहते हैं भाषा बदल जाता है, पहनावा बदल जाता है, खान पान बदल जाता है, तो फिर कैसे होगा? तो ये एक दुरूह चुनौती इन्होंने लिया है और संघ इस बात को लेकर आमादा है कि 2024 से पहले सब कुछ ऐसा जो मुद्दा है उसको ला ही दो पब्लिक डोमेन में। और अगर पब्लिक नहीं समझा तो 2024 जीत के सब कुछ को बदल देंगे। ये सारी चीज़ें जो हो रही है वो कवायद है इस देश के संविधान को बदलने का, इस देश के निशान को बदलने का, इस देश के पहचान को बदलने का। आप नहीं समझे तो गए, समझे तो फिर 2024 देखिए क्या होता है। लेकिन सारी कवायद उसी बात को लेकर है, इन बातों को लेकर संघ बेंच ऑफ थॉट में अपनी बातों को रखा है। जरा समझिए, मौका मिले तो पढ़िए, संघ के लोगों से संगति करिए, वो क्या सोचते हैं देश के बारे में आप समझ जाएंगे।
और जब आप समझ जाएंगे तब आपको लगेगा कि तालिबान या तालिबानी और इसमें कोई बड़ा फर्क नहीं है।